दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूं वो निकला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एसएससी की तरफ से। और ये जो पोस्ट ऑफ निकला है दोस्तों, ये जूनियर इंजीनियर का निकला है। तो जूनियर इंजीनियर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग का जो पोस्ट ऑफ निकला है। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट शुरू हो रहा है 1/10/2020 से 30/10/2020, मैंने अक्टूबर 30 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा मार्च 22 से 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021। तो 2021 मार्च में इसका एग्जामिनेशन होगा। फर्दर जो भी चेंज होता है वो आपको बाद में ये अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या पोस्ट सब है वो सब देख देते हैं। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है लेवल 6 में है। और इसका जो पे स्केल है 35,400 से 1,12,400, जो 7 पे कमीशन के तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिटेल ऑफ पोस्ट दे दिया है, जो वैकेंसी सब है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बीआरओ में आपका जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल का है। वाटर एंड पावर रिसर्च में आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। उसके बाद आ रहा है सिविल, मैकेनिकल। जो क्वालिटी एश्योरेंस में आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भी है जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल। और जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। तो यहाँ पे जितना भी पोस्ट है मैकेनिकल है, मैकेनिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो वैकेंसी जो है फर्दर नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। एसएससी में सब डिपार्टमेंट में इसका जो है रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन सब डिटेल में दे दिया है। अब इसको अप्लाई करने से पहले अगर उस बिलोंग करते हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट अगर देखते हैं तो जो बीआरओ में निकला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे 30 ईयर्स रखा गया है एज लिमिट, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल का। जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 32 ईयर्स यहाँ पे है। जो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च में 30 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। तीनों में ही आपका 30 ईयर्स है। और उसके बाद वाटर कमीशन में आपका 32 ईयर्स रखा गया है यहाँ पे। क्वालिटी एश्योरेंस में भी 30 ईयर्स है। और एक तो है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी 30 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। तो मैक्सिमम जो है लोकेशन पे यहाँ पे 30 ईयर्स है। लेकिन वाटर कमीशन में 32, आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 32 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। एज रिलेक्शन यहाँ पे भी मिल रहा है। एसी/एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स का एज रिलेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो डिफेंस से बिलोंग करते हैं, डिफेंस पर्सनल, तो उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप अप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन है एसएससी का जैसे होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल में जो बीआरओ का है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग बोला है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं और 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना भी सब पोस्ट है यहाँ पे, अगर आप डिप्लोमा भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री भी है अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा किए हैं तो मिनिमम यहाँ पे आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में। अगर आप इलेक्ट्रिकल में किए हैं तो डिप्लोमा, उसके बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सभी में क्वालिफिकेशन यही है। कुछ जगह पे आपका जो सिविल इंजीनियरिंग नहीं मांगा है, डिप्लोमा मांगा है। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल, जो सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला है। इलेक्ट्रिकल में जो है डिप्लोमा बोला है। जूनियर इंजीनियर सिविल जो है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में भी आपको डिप्लोमा है। तो इस सब लोकेशन में आपका डिप्लोमा, और सेंट्रल वाटर कमीशन में भी डिग्री और डिप्लोमा जो भी है। तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कुछ 2-4 जगह पे आपका ओनली डिप्लोमा मंगा है। अगर आपके पास जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में यहाँ पे डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला है। 3 इयर्स डिप्लोमा अगर किए हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो सभी में क्वालिफिकेशन मोटा मोटी सेम ही है। अगर डिप्लोमा किए हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस बता दिया है। जैसे हम लोग ऑनलाइन में अप्लाई करते हैं, जो ssc.nic.in में जाके ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना है। डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। फ़ोटो और आपका जो स्कैन सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड चाहिए। तो फ़ोटो का साइज़ क्या है, ये सब डिटेल में आप एक बार देख लीजिएगा। फीस भी आपको जो पेमेंट है ऑनलाइन में है, 100 रुपीज़ का जो फीस यहाँ पे रखा गया है
उसको आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग थ्रू या फिर जो भी अप्लाई पेमेंट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट जो एसएससी का एग्जामिनेशन होता है ऑल स्टेट का जो मेजर सिटीज़ हैं सब में यहाँ पे है। अब रीजन के हिसाब से अगर आप सेंट्रल रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, एक बार आपका रीजन के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है, पेपर 1 जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद पेपर 2 है जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो रिटर्न होगा। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जो जनरल इंजीनियरिंग जो होता है अगर पेपर में वही सब आएगा यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रिकल के जैसे हैं तो जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में अप्लाई किए हैं तो जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो यहाँ पे मार्क दे दिया है 50-50 मार्क्स, 2 घंटे का और 2 घंटा 40 मिनट का यहाँ पे दे दिया है। पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होगा यहाँ पे जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जनरल इंजीनियरिंग जो सिविल एंड स्ट्रक्चर का, और पार्ट बी में है आपका जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। 300 यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 आवर जो है टाइम लिमिट रखा गया है। तो यही है इसका जो प्रोसेस है। और नेगेटिव मार्क यहाँ पे भी मार्किंग है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, आप डिपार्टमेंट वाइज कौन सा डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड है, डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया है। तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार इसको चेक कर लीजिए। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे याद रखिए जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन पेमेंट का अगर पे करते हैं तो 1/11 तक आपको पेमेंट करना है, ऑफलाइन में अगर करना है तो 3/11 तक पेमेंट करना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर आप लेटेस्ट जॉब का कोई भी नोटिफिकेशन आगे चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप स्टेट लेवल के जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मैं स्टेट लेवल का जॉब भी है अपलोड करता हूँ, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।